दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 में एसआईपी करते हो, क्योंकि आजकल काफी ट्रेंड बन गया है ना, सबको ही निफ्टी 50 में एसआईपी करनी है। तो अगर आप निफ्टी 50 में एसआईपी करते हो तो 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए आपको 26 साल लगेंगे। लेकिन यही पैसा आप सही तरीके से 3 फंड्स में डिवाइड करते हो तो ये 26 साल का टाइम आपका 17 साल भी हो सकता है, यानी 9 साल आप जल्दी 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हो। अब वो कौन से 3 फंड हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस तरीके से उनमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप डिस्क्लेमर सुन लीजिए बड़े ध्यान से। पहली चीज, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी पर्पज से लेना है। अपने इन्वेस्टमेंट की चीज को आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए, आप अपना खुद से एनालिसिस करिए। दूसरी चीज, ये वीडियो काफी ज्यादा हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर के लिए है जिनको रिस्क समझ में आता है, क्योंकि इसमें जितने भी फंड्स डिसाइड किए जा रहे हैं उनमें हाई रिस्क चीजें हैं। चीजें क्या होता है? तो इस वीडियो में जितने भी फंड्स डिसाइड किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को काफी ध्यान से देखना जरूरी है। देखो दोस्तों, जब आप 23 या 24 साल के होते हो और अभी अभी आपको सैलरी भी मिलना स्टार्ट हो गई है, तो ये एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पर आपके पास एक ऐसी चीज है जो 20 साल बाद नहीं होगी, और वो है टाइम। क्योंकि इस टाइम पर आप काफी अच्छे से रिस्क ले सकते हो। ये बहुत बेहतरीन टाइम है रिस्क लेने के लिए, क्योंकि यहां पर आप रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है। दूसरी चीज, आपके पास टाइम काफी ज्यादा है, आप लंबे समय तक के लिए पैसा आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ इंजन के बारे में। तो ग्रोथ इंजन के लिए हमने जो फंड डिसाइड किया है वो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। इसमें हम अपने पोर्टफोलियो का 40% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी 4000 रुपए। अब ये फंड ऐड क्यों किया गया है? देखो, इसमें ना आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कंपनीज आगे जाके बड़ी बन सकती हैं। उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका साइज अभी काफी छोटा है। इसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड को इसमें रखा गया है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, ये 30-40% तक भी गिर सकता है। तो इस चीज को आपको अपने माइंड में जरूर रखना है। लेकिन रिस्क के साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी भी इसी फंड में है, क्योंकि ये कंपनीज काफी ज्यादा छोटी हैं। इसका मतलब साफ है, अगर मार्केट 30-40% गिरता है तो ये फंड भी 30-40% गिर जाएगा, या उससे ज्यादा भी गिर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट सही चलता रहा और आपने 15-20 सालों के लिए इस फंड में पैसा निवेश किया, तो ये आपका ग्रोथ इंजन का काम करेगा। और हमने इस फंड को 40% वेटेज भी इसीलिए दी है, जिससे ये फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका ग्रोथ वाले फेज में जाए। यानी क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज काफी तेजी से ऊपर जाती हैं, तो आपका ज्यादा पैसा जब इन कंपनीज में जाके लगेगा तो आपका पोर्टफोलियो 15-20 साल में काफी तेजी से अपने टारगेट पर पहुंचेगा। तो जितना ज्यादा इस फंड में पैसा, उतना ही ज्यादा आपके पोर्टफोलियो का रिस्क और उस पोर्टफोलियो का ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर अब तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा फंड है द बैलेंसर। इसके लिए हमने जो फंड रखा है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इसमें हम 35% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी 3500 रुपए। अब ये फंड रखने के पीछे का रीजन सिंपल सा है, अभी स्टार्टिंग में हमने काफी ज्यादा रिस्क कैरी किया है इस पोर्टफोलियो के अंदर, तो इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। क्योंकि जब मार्केट 30-40% गिरेगा तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिरता है, तो वहां पर जो बैलेंस पोर्टफोलियो को मिलेगा वो इस फंड से मिलेगा। इसमें जो मिड कैप कंपनीज होती हैं, ये न तो ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं और न ज्यादा छोटी कंपनीज हैं, यानी ये मध्यम वर्गीय कंपनियां हैं जो धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रो करती रहती हैं। इसका भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है और आप इसे अपने पोर्टफोलियो का मिडिल गियर बोल सकते हो। अगर इस पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप होता तो वहां पर आपको जो शॉक है वो काफी ज्यादा लगता अगर मार्केट क्रैश होता। इसकी वजह से इस फंड को ऐड करना काफी ज्यादा जरूरी है। इन दोनों का कॉम्बो बेटर बैलेंस देता है। तीसरा फंड है द शॉक एब्जॉर्बर। इस फंड के लिए हमने चूज किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। इसमें हम अपने पोर्टफोलियो का 25% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी 2500 रुपए। अब ये फंड हमने क्यों ऐड किया है? इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। एक तो फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जहां पर भी उसे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। दूसरी चीज, इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर, ये काफी अच्छे से इस फंड को मैनेज करते हैं। वो ग्रोथ पोटेंशियल तो देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी देखते हैं कि उस स्टॉक में या उस कंपनी में कितना ज्यादा रिस्क है। तीसरा रीजन ये है कि जब आपके मिड कैप और स्मॉल कैप फंड गिर रहे होंगे, उस टाइम पर ये फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इस पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करेंगे जहां पर रिस्क काफी कम होगा, और वहां पर इस पैसे पर उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर इस फंड को ऐड नहीं किया जाता तो जो आपका पोर्टफोलियो है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता, यानी इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। तो ये जो इसमें फंड ऐड किया गया ये कुशन का काम करेगा, यानी जहां पर फंड मैनेजर को लगेगा कि अब रिस्क काफी ज्यादा हो चुका है मार्केट में, तो ये अपना पैसा निकाल कर उसे दूसरे कई जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उन्हें स्टेबिलिटी दिखेगी। इसका फायदा ये होगा कि जब मार्केट क्रैश होगा तो आप पैनिक में नहीं आओगे और आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल नहीं करोगे। तो अब कैलकुलेशन देखते हैं कि आखिर 1 करोड़ कब तक बनेंगे। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 15% के रिटर्न देता है और आप 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करते हो, तो 17.5 साल में आपका
1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। और अगर इस फंड में 18% का CAGR मिलता है तो उस केस में 15.5 साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा। और अगर इस पोर्टफोलियो ने 20% CAGR के रिटर्न दिए, जो बुलिश सिनेरियो में पॉसिबल है, तो उस केस में 14.5 साल में आपका 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। मैंने 12% का सिनेरियो इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर 12% के अगर ये पोर्टफोलियो रिटर्न देगा तो उससे बेहतर है फिर तो आप किसी इंडेक्स फंड में ही पैसा इन्वेस्ट कर दो। इसमें इन्वेस्ट करने का क्या ही फायदा है। अब एक ट्रिक जो आपके पोर्टफोलियो की रफ्तार को और बढ़ा सकती है, उसका नाम है स्टेप अप SIP। काफी सारे लोग SIP तक ही सीमित रह जाते हैं, वो SIP बढ़ाने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। लेकिन आपको हमेशा स्टेप अप SIP को फॉलो करना चाहिए अगर आप जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हो या आपका जो भी टारगेट है। कोई 1 करोड़ कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं है, उसके अलावा जो भी आपका टारगेट है। स्टेप अप SIP में सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, आप हर साल अपनी SIP को स्टेप अप कर सकते हो। आप हर महीने भी कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली लोग हर साल अपनी SIP को स्टेप अप करते हैं। अब आप 10% से स्टेप अप कर सकते हो, आप 20% से कर सकते हो, या आप 5% से भी कर सकते हो, लेकिन स्टेप अप जरूर करो। क्योंकि हर साल आप अगर 10% से भी SIP को स्टेप अप करते हो तो फॉर एग्जांपल आपने इस साल 1000 रुपए की SIP की थी, अगले महीने से मतलब अगले साल के महीने से आप 1100 रुपए की SIP स्टार्ट करोगे, तो इससे ना आपका पैसा और काफी जल्दी तेजी से इन्वेस्ट होता है और आपका जो पोर्टफोलियो है इसकी रफ्तार और तेज हो जाती है। और सच कहूं तो हर प्रो इन्वेस्टर इस चीज को फॉलो करता है, वो हमेशा अपनी SIP को 10 या 20% से स्टेप अप करते हैं। ये एक छोटी सी हैबिट बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं और वो है रीबैलेंसिंग। क्योंकि इस पोर्टफोलियो में हमने स्मॉल कैप और मिड कैप को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी है, तो अगर इसने अच्छे से रिटर्न दिए तो एक टाइम पर आके आपकी जो पोर्टफोलियो है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसका काफी ज्यादा वेटेज स्मॉल कैप और मिड कैप में हो जाएगा, जो कि सही नहीं है क्योंकि फिर आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो हमेशा आपको साल के एंड में जाके एक चीज देखनी है कि क्या मेरा जो पोर्टफोलियो है इसकी रीबैलेंसिंग की मुझे जरूरत है, कहीं वेटेज ज्यादा रिस्की कैटेगरी में तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा होता है तो आपको उस कैटेगरी से पैसा निकाल कर फ्लेक्सी कैप या किसी और स्टेबल कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि जो उसका रिस्क लेवल है वो मेंटेन रहे। प्लीज इस स्टेप को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस स्टेप को मिस करने की वजह से आपका पोर्टफोलियो पूरा बिगड़ सकता है। अब इस वीडियो से म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपको एक ETF का पोर्टफोलियो बनाना है सिर्फ 5000 रुपए के अंदर, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।